आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया। इसका नाम है पठार। सामान्यतः हम लोग पठार का परिभाषा तो जान लेते हैं, लेकिन पठार के कितने प्रकार है, पठार का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और एग्जामिनर इसी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं और पठार के प्रकार से संबंधित और पठार के उदाहरण से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में देकर हम लोग को फंसाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही कम समय में पूरे पठार को हम रिवाइज करवाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पठार होता क्या है। तो देखिए पठार क्या है, एक ऐसा स्थलाकृति है, ऐसा आपको लैंडफॉर्म है जो उठा हुआ रहता है। तो यह उठा हुआ स्थलाकृति होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो ऊपर का शीर्ष जो है, इसका जो ऊपर का टॉप जो होता है, ये सपाट होता है। यानी कि ये क्या है, सपाट शीर्ष है, फ्लैट टॉप। इसका शीर्ष क्या होता है, सपाट होता है, चपटा होता है। तो वैसा स्थलाकृति जो उठा हुआ हो और साथ साथ इसका जो शीर्ष हो वह क्या होता हो, सपाट होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। यह देखने में आपको किस तरह का दिखता है, टेबल की तरह दिखता है, इसलिए पठार को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टेबल लैंड के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब पठार कितने प्रकार का होता है, तो देखिए पठार मुख्यतः आपको 5 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं टेक्टोनिक पठार, एक को कहते हैं ज्वालामुखी पठार, एक हमारा होता है विच्छेदित पठार, अगला होता है अंतर पर्वतीय पठार और उसके बाद क्या होता है, गिरिपदीय पठार। तो इन सभी पठार के प्रकार के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्यू, जिसको कहते हैं विवर्तनीय पठार या टेक्टोनिक पठार। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो भू प्रपट्टी है, अर्थ क्रस्ट है, वो छोटा छोटा टुकड़ा में क्या है, विभाजित है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, विवर्तनीय प्लेट कहते हैं। इसी टेक्टोनिक प्लेट में कभी कभी हलचल होता है और ये आपस में क्या होता है, टकराते रहता है। तो इसी टेक्टोनिक प्लेट में टक्कर के कारण या टेक्टोनिक प्लेट में हलचल के कारण पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऊपर की ओर क्या होता है, उठ जाता है और पठार जैसे संरचना का निर्माण कर देता है। और ऐसे संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक पठार कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं वैसा पठार जिसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर के कारण होता हो, उसको क्या कहते हैं, टेक्टोनिक पठार कहते हैं। या वैसा पठार जो टेक्टोनिक गतिविधि के कारण निर्मित होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक पठार के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए यह 2 टेक्टोनिक प्लेट है, यह आपस में टकराया और टक्कर के कारण जो कमजोर हिस्सा हो जाए वह ऊपर की ओर क्या हो जाए, उठ जाए, और जिस पठार का निर्माण करे उसी को क्या कहते हैं, टेक्टोनिक पठार के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण में क्या आता है, तिब्बत के पठार का नाम जानते होंगे। तिब्बत का पठार जो है यह एक क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्यू है, विवर्तनीय पठार है और इसको हम लोग विश्व का सबसे ऊंचा पठार मानते हैं। तो पूछ देता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो तिब्बत का पठार है, या इसको विश्व का छत भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा कोलोराडो पठार है, उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में देखिएगा हमारे यहाँ क्या है, कोलोराडो पठार है। यह भी आपका क्या है, टेक्टोनिक पठार का ही क्या है, उदाहरण है। ईरान का जो पठार है यह भी टेक्टोनिक पठार का क्या होता है, उदाहरण होता है। अगला हमारा है वह है ज्वालामुखीय पठार, जिसको वोल्केनिक प्लेट्यू कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, वैसा पठार जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पठार। आपको पता भी होगा कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो नीचे से क्या होता है, पिघला हुआ चट्टान निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। वही अगर पिघला हुआ चट्टान पृथ्वी के सतह के अंदर है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और यही पिघला हुआ चट्टान अगर पृथ्वी के सतह पर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो लावा निकलता है वो लावा जमा होकर पठार जैसे संरचना का निर्माण कर देता है, और इसी पठार को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पठार के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा दक्कन पठार हो गया, कोलंबिया का पठार हो गया, ये सब क्या है, हमारा ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। अगला हमारा होता है जो है विच्छेदित पठार। विच्छेदित मतलब कटा पीटा। कटा पीटा क्या होता है कि जैसे एक पठार है जिसका सतह एकदम समतल हो, इसका जो शीर्ष हो एकदम समतल हो, और दूसरा पठार होगा कि जिसका शीर्ष कटा पीटा हो,
नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा इसके सतह को काट दिया गया हो, अपर्दन के कारण, इरोजन के कारण काट दिया गया हो, तो ऐसे पठार को क्या कहा जाता है? विच्छेदित पठार। तो वैसा पठार जिसका जो टॉप है, जिसका जो सतह वह कटा पिटा होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विच्छेदित पठार कहते हैं। और यह विच्छेदन, यह कटा पिटा किसके कारण होता है? तो नदी, पवन, हिमानी, इस सब के कारण अपर्दन होता है, इरोजन होता है, और यह पठार का सतह जो है कट पिट जाता है। तो यहाँ लिख भी दिए हैं, नदियों, वर्षा, हिमनद के अपर्दन के कारण काट छाट कर ऊबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति में बदल दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विच्छेदित पठार कहते हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार जो हमारा है, वह विच्छेदित पठार का उदाहरण है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग आपको कटा पिटा मिलेगा। अपर्दन के कारण अधिकांश भाग क्या है? कट पिट गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विच्छेदित पठार। अगला हमारा है, यह अंतर पर्वतीय पठार। देखिए, अंतर पर्वतीय पठार को तोड़ते हैं। इंटर मतलब क्या होता है? बीच। मॉन्ट मतलब क्या होता है? पर्वत। वैसा पठार जो दो पर्वतों के मध्य मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। या वैसा पठार जो पर्वतों से घिरा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। जैसे मान लीजिए कि यह एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत हो गया, दूसरा पर्वत यहाँ पर, यानी कि ये पर्वत हो गया, दूसरा पर्वत ये है। इन दो पर्वतों से घिरा हुआ जो पठार होगा, इस प्रकार से बीच में मान लीजिए यह पठार है, तो यह पठार क्या कहलाएगा? अंतर पर्वतीय पठार कहलाएगा। तो वैसा पठार जो पर्वतों से घिरा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे तिब्बत का पठार जो है, यह भी पर्वत से क्या है? घिरा हुआ है। ईरान का जो पठार है, यह भी पर्वत से क्या है? घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला हमारा है, जिसको कहते हैं गिरिपदीय पठार। पीड मतलब होता है मैदान। मॉन्ट मतलब क्या होता है? पर्वत। यानी कि एक तरफ मान लीजिए यह पर्वत है और दूसरे तरफ मान लेते हैं मैदान है। ये हमारा क्या हो गया? पर्वत हो गया। ये हमारा क्या है? मैदान है। और इस पर्वत और मैदान के बीच जो इस प्रकार से पठार होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गिरिपदीय पठार के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। या इसको हम लोग पर्वत का फुट हिल्स कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं, वैसा पठार जो पर्वत के फुट हिल्स में क्या हो? गिरिपदीय क्षेत्र में मौजूद होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिरिपदीय पठार के नाम से जानते हैं। कुछ भूगर्भ शास्त्री जो हैं, वह मालवा के पठार को किस श्रेणी में रखते हैं? तो आपको गिरिपदीय पठार के श्रेणी में रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पठार का महत्व क्या है। तो पठार जो है खनिजों में क्या होता है? समृद्ध होता है। सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? पठार में पाया जाता है। जैसे देखिएगा, छोटा नागपुर पठार झारखंड में है, इसके कारण झारखंड जो है वह खनिज में क्या है? समृद्ध है। वहां पे आपको लौह अयस्क मिलता है, अभ्रक मिलता है। तो जहां जहां छोटा नागपुर पठार है, चाहे वो झारखंड का क्षेत्र ले लीजिए, उड़ीसा का क्षेत्र ले लीजिए, सब जगह आपको क्या है? खनिज समृद्ध है। तो पठार का महत्व क्या है? कि यह खनिज में क्या होता है? समृद्ध होता है। तो हम लोग पठार देख लिए, पठार का प्रकार देख लिए, और इसका जो क्या महत्व है इसके बारे में देख लिए। इससे एक प्रश्न अक्सर बनते हैं, तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सभी का।